एवरीवन, वेलकम बैक टू। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट वन ऑफ द कूलेस्ट और मोस्ट क्रिएटिव पार्ट्स, वो भी वेब डेवलपमेंट HTML कलर। वेदर अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो आउट और लुकिंग कर रहे हो शार्पन करने के लिए अपनी स्किल्स को, ये कोर्स गाइड करेगा आपको थ्रू और एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स कलर्स कोड से लेके एडवांस टेक्निक्स जैसे कि ग्रेडियंट्स और ट्रांसपेरेंसी। वी विल कवर पहला, कैसे यूज करते हैं हैक्स, RGB, HSL कलर मॉडल्स को। नंबर 2, एक्सप्लोरिंग करेंगे नेम कलर्स और हाउ टू चूज, कैसे हम चूज करेंगे परफेक्ट प्लेट। नंबर 3, प्रो टिप्स मेक करेंगे डिजाइन को लुक प्रोफेशनल और विजुअली स्टनिंग। बाय द एंड आप रेडी हो गए और ऐड करो एक वाइब्रेंट एंगेजिंग कलर्स अपनी वेबसाइट के ऊपर। टू शो स्टिक अराउंड और लेट्स डाइव इन। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और भी करना मत भूलेगा, ताकि मैं जो इस तरह की कोर्स के ऊपर HTML के ऊपर जो कोर्स के ऊपर जो 40 मिनट्स में जो वीडियोस आ रही हैं वो आप मिस नहीं कर पाओगे। और चले जानते हैं HTML कलर्स के बारे में, वो भी 40 मिनट्स में। तो लेट्स मूव कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लविंग। लेट्स स्टार्ट। चले जानते हैं कि HTML कलर्स असल में होते क्या हैं। हमारी अब हम ड्रॉप डाउन वाली ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे रोज़। हमारी अब ऐसी वीडियोस रोज़ नहीं, मेरा मतलब मंगल और जुमेरात को हमारी ऐसी वीडियोस आएंगी। और अब आपको बताने जाऊँगी HTML कलर्स क्या होते हैं और हर चीज़ जानेंगे। RGB के बारे में जानेंगे, RGBA, हैक्स, HSL, HSLA, इन सारी वैल्यूज़ के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चले जानते हैं HTML कलर्स की पूरे डिटेल में। अब देखें, जो HTML कलर्स होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं प्री डिफाइंड कलर नेम्स के साथ, या फिर RGB, हैक्स, HSL, RGBA, या फिर आप ले लो HSLA वैल्यूज़। यहाँ पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा RGB के ऊपर अलग, सॉरी वीडियो अलग अलग नहीं, मतलब चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे। RGBA का एक अलग चैप्टर होगा, हैक्स और हैक्स का एक अलग चैप्टर होगा, HSL और HSLA का एक अलग चैप्टर होगा। मतलब RGB को मैं आपको एक ही चैप्टर में बताऊंगा, हैक्स को अलग चैप्टर में बताऊंगा और HSL और HSLA को भी एक ही चैप्टर में बताऊंगा। अब लेकिन इस वीडियो में आपको जो मेन मकसद है उसकी वैल्यूज़ का बताना और कलर्स कितने टाइप के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो सब बताना है। अब इन HTML के अंदर जो कलर वो होते हैं स्पेसिफाई होते हैं यूज़ करते हुए कलर नेम को, जैसे कि टोमेटो ले लो, ऑरेंज, डॉक्टर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वायलट। अगर आपको और HTML सपोर्ट करता है 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स, मीन्स दैट 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स वो सपोर्ट करता है। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँ, मैं यहाँ पे एक विंडो बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है index.html। इधर मैं अगर एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। अब देखें, जब भी कोई कलर देता है वो इस तरीके से देता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कोड तो लिखें। अब देखें, जब भी किसी को कलर देना होता है, जैसे मुझे अपने H1 को कलर देना है, तो अब मैं कैसे दूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे इनलाइन CSS डिफाइन करूँगा, या फिर इंटरनल समझ लो। उसके अंदर मैं कलर डिफाइन करके उसके अंदर उसका कलर का नाम लिखूँगा। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया ऐसे कलर डिफाइन करते हैं, ऐसे कि रेड दे दिया, सेव। अब अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी index.html की फाइल खोली, ओपन हो गया रेड कलर। तो इस तरीके से लोग ज़्यादातर कलर देते हैं, मैंने देखा है। अब ये एक मतलब ये कलर के नेम्स आप देके ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर, अब अगर आपको सेट करना है बैकग्राउंड कलर वो भी फॉर HTML एलिमेंट, तो आप कैसे इस्तेमाल दोगे बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले PB डिफाइन करते हैं जिसके अंदर दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो सबसे पहले आपने उसके अंदर स्टाइल लिखना है और फिर बस कलर की जगह बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर मैं जैसे कि रेड दे देता हूँ। अब यहाँ पे P है, मुझे भी इसको स्टाइल दूंगा, इसको बैकग्राउंड कलर जैसे कि मुझे ब्लू दे देना है। अब सेव करूँगा, रन करूँगा, देखें एक में ब्लैक आ गया, सॉरी एक में रेड आ गया, एक में ब्लू आ गया, सिंपल। अगर कलर्स को वाइट दे देना, अब टेक्स्ट को कलर आपको देना है, तो टेक्स्ट को कलर देने के लिए आपने बस कलर वाइट कर देना है, तो टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। तो सेव और रन, तो देखें कलर, बस कलर लिख देना है, मतलब टेक्स्ट कलर नहीं लिखना, कलर लिख देना है और फिर आप वो दे दो। कलर का मतलब वो टेक्स्ट भी अप्लाई होता है, टेक्स्ट कलर मैंने आपको बता दिया, आप सेट कर सकते हो कलर ऑफ अ टेक्स्ट।
अब बॉर्डर कलर, अब बॉर्डर को भी आप कलर दे सकते हो। अब बॉर्डर को कलर देने के लिए आपको अगर सेट करना है कलर वो भी अब बॉर्डर्स को, तो आपने उसके लिए बस सिंपल है, जैसे कि आप ये सब कर रहे हो बैकग्राउंड कलर इन सब पे थोड़ा बॉर्डर का ना थोड़ा हटके है। बॉर्डर को आपको क्या करना होता है, बॉर्डर को आपने यहाँ पे बॉर्डर कलर लिखना होता है, बॉर्डर कलर, सॉरी बॉर्डर कलर नहीं, सिर्फ बॉर्डर लिखना होता है। उसमें आपको बॉर्डर कितना फीट का चाहते हो, मैं 2 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहता हूँ और हमारा बॉर्डर सॉलिड हो, और फिर उसके आगे क्या कैसा बॉर्डर चाहते हो, मैं जैसे कि रेड बॉर्डर, तो मैं रेड नाम लिख दूंगा। अब मुझे H1 टैग में बॉर्डर चाहिए, तो मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, अब मैं इसको बोल दूंगा मुझे ब्लू बॉर्डर चाहिए, तो आप देखें दोनों में बॉर्डर आ गया, एक में ब्लू आ गया, एक रेड आ गया। अब आप इसकी पिक्सल्स भी बढ़ा सकते हो आपको जितनी चाहे। अब कलर की वैल्यूज़, HTML के अंदर कलर वैल्यूज़ स्पेसिफाई होती हैं यूजिंग RGB वैल्यूज़, हेक्स वैल्यूज़, HSL वैल्यूज़, RGBA वैल्यूज़ और HSLA वैल्यूज़। जो फॉलोइंग 3 div एलिमेंट्स हैं ना आपके पास, जो फॉलोइंग 3 div एलिमेंट्स हैं उनके पास अपना बैकग्राउंड कलर है जो सेट हुआ हुआ है RGB, हेक्स, HSL वैल्यूज़। अब अगर आपको ये बताऊँ, ये एक RGB वैल्यू है, ये एक हेक्स वैल्यू है और ये एक HSL वैल्यू है। अब देखें इसमें अब HSL वैल्यू ये सब तो आपको बता दिया, लेकिन अब आप समझ रहे होगे इसमें RGB कहाँ है, RGB तो इसमें दिख ही नहीं रहा और इसमें हमें वो नहीं दिख रहा HSL है। अब देखें RGBA में क्या होता है, ये यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, एक नई चीज़ का इजाफा हो जाता है जो होता है अल्फ़ा, अल्फ़ा का एक इजाफा हो जाता है, बस यही है। और अगर आपको HSLA में भी यही सेम थिंग है, एक ए आ जाता है और ए का मतलब अल्फ़ा, एक नई चीज़ आ जाती है यहाँ पे अल्फ़ा की, तो उसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। जो फॉलोइंग 2 div एलिमेंट्स हैं उनके पास अपना बैकग्राउंड है जो कलर है जो सेट कर रहा है विद RGBA HSLA वैल्यू, जो ऐड कर रहा है एक अल्फ़ा चैनल टू द कलर, जहाँ पे हमारी 50% ट्रांसपेरेंसी, ये एक RGB है और ये HSLA। देखें अगर आप 0.5 दोगे ना तो 50% ट्रांसपेरेंसी कहलाता है, और उसमें भी हम दोनों में ये एक अल्फ़ा है, ऐसे अल्फ़ा डिफाइन किया जाता है। अब अल्फ़ा का जो हाईएस्ट वन होता है वो 1 कहलाता है, ये इसका मीडियम वन है, ओके, और ये इसका हाईएस्ट वन है। 1 अगर आप लिखोगे ना तो आपको पूरा कलर देगा, 0.5 लिखोगे तो आपको पूरा कलर नहीं देता, लाइट कलर देता है। अब अगर आपको इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अगर आपको इस एग्जाम्पल को रन करके दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो देखें अब सेव करूँ रन करूँ तो देखें यहाँ पे हमें इस तरीके से डार्क, फिर उससे थोड़ा सा डार्क, उससे लाइट, उससे लाइट, फिर सबसे लाइट, इस तरीके से क्यों दे रहा है। देखें सबसे पहले वाले में हमने RGB डिफाइन किया है, फिर दूसरे वाले में हमने कलर डिफाइन किया है, फिर तीसरे वाले में हमने HSL डिफाइन किया है। अब आखिरी वाले दो हमें इतने लाइट क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने RGB और HSL का इस्तेमाल किया। अब देखें यहाँ पे अगर मैं 0.5 की जगह 1 लिख दूँ, 1 सबसे हाईएस्ट होता है, ये याद रखना। अब देखिए वो मुझे पूरा डार्कर कलर देगा जैसा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिखता हूँ तो वो मुझे लाइटर कलर देगा, मतलब अल्फ़ा के थ्रू उसकी ओपेसिटी कम हो जाती है आपके कलर की, आप समझ लो, देख सकते हैं, ये देखें ओपेसिटी कम हो गई। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ समझाना चाहता था। अब ये वाला हमारा चैप्टर एंड हो चुका है बाय द नेम ऑफ HTML कलर, जिसमें आपको मैंने सिर्फ बेसिक्स बताएं कि अभी इनका काम क्या है, ये सब अभी आगे जाके अभी हमारे को 3 चैप्टर्स बचे हैं जिसमें आपको RGB के बारे में बताना है, RGBA के बारे में बताना है, फिर हेक्स और फिर HSL और फिर HSLA के ऊपर। अभी हमारा पहला चैप्टर था HTML कलर्स के ऊपर, अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करते हैं जो है HTML RGB और RGBA कलर्स। अगर आपको दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हो। तो अब इस चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं HTML RGB और RGBA कलर्स के बारे में। आप जानते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है RGB और RGBA का, और इनका काम क्या होता है। तो अब इनका फुल फॉर्म वो सब हम अब जानते हैं और स्टार्ट करते हैं और इनके ऊपर जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RGBA कलर वैल्यू। अब RGB का फुल फॉर्म अगर आपको बताऊं कि RGB कलर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, RGB मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू और लाइट सोर्सेज। अब देखिए RGB में कुछ इस तरीके की डिफाइन की हुई होती है कोई चीज़, देखिए RGB डिफाइन होता है तो उसके अंदर आप लिखते हो, क्या हो रही है, उसके अंदर आप लिखते हो जैसे कि 100, 200, 50। अब देखिए ये क्या होता है, 100 जो है ना, अब इसमें अब जो 100 है, अब ये जो 100 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर। 100 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर। अब ये 200 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर। अब ये 50 का रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आखिरी वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर, क्योंकि 50 क्योंकि आखिर में रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB का फुल फॉर्म है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जो पहला वाला होता है वो रेड होता है, दूसरा वाला ग्रीन और तीसरा वाला ब्लू, ये लाइट सोर्सेज।
अब RGB कलर वैल्यू, अब जैसे कि RGB ऐसा होता है, तो RGB में क्या होता है, उसमें एक नई चीज़ का इजाफा हो जाता है, एक कलर वैल्यू, एक एक्सटेंशन है RGB का, वो होता है अल्फा चैनल ओपेसिटी। इसमें एक नई चीज़ का इजाफा हो जाता है, वो होता है अल्फा चैनल ओपेसिटी। ये एक नई चीज़ आ जाती है मार्केट में है, जो कहलाती है अल्फा चैनल ओपेसिटी। तो इसका फिर पूरा हो जाता है RGBA कलर वैल्यूज। इन HTML जो कलर है वो स्पेसिफाई होता है एज एन RGB वैल्यू यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ईच पैरामीटर रेड, ग्रीन एंड ब्लू डिफाइंस करते हैं इंटेंसिटी, वो भी कलर की, वो भी विद अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 255। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होती है 255। ओके, 255 से ऊपर आप वैल्यू नहीं जा सकते। ऐसे अगर आप 300 कर लेते हो तो नहीं, 255 से वैल्यू ऊपर नहीं जा सकती, 0 और 255 के बीच में रहती है। इसका मतलब दैट देयर आर 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 256, ये बनता है 167777206 ये पॉसिबल कलर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप RGB 255,0,0 मतलब सिर्फ रेड को सबसे हाईएस्ट नंबर पे रखो और बाकी ग्रीन और ब्लू को सब 0 पे रखो, ये डिस्प्ले करेगा रेड, क्योंकि रेड एक सेट हुआ हुआ है हाईएस्ट वैल्यू 255 पे, और जो अदर दो है ना ग्रीन और ब्लू वो सेट है 0 पे, तो तभी आपको ये डिस्प्ले करेगा ओनली प्लेन रेड। अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर आप RGB 0, रेड को 0 रखो, ग्रीन को आप 255 रखो और ब्लू को 0 रखो, ये डिस्प्ले करेगा आपको प्लेन ग्रीन, क्योंकि ग्रीन सेट हुआ हुआ उसकी हाईएस्ट वैल्यू पे, और जो बाकी के दो हैं वो रेड एंड ब्लू वो सेट हुए हैं 0 पे। अब अगर आपको एक सवाल उठता है कि अब मुझे ब्लैक प्रिंट करना है, तो ब्लैक कैसे करेंगे यार, वाइट कैसे करेंगे? ब्लैक को अगर आपने डिस्प्ले करना है, ब्लैक आपने सेट करना होगा अपने सारे कलर पैरामीटर्स को 0 के ऊपर इस तरीके से, तो आपका ब्लैक आ जाएगा। अगर आपने डिस्प्ले करना है वाइट, सेट करने सारे कलर पैरामीटर्स को टू 255, आपने RGB को सबको 255 पे फिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वाइट प्रिंट करना है। एग्जाम्पल दूँ, ये एग्जाम्पल है, देखें इसमें हमने सेट किया हुआ है रेड को हाईएस्ट और बाकी दोनों को 0, तो ये हमें प्लेन रेड दे रहा है। अगर आप हाईएस्ट सेट करोगे ब्लू को तो आपको ये प्लेन ब्लू देगा, और अगर आप इस तरीके से दोगे, मतलब एक को रेड को 60 दोगे और ग्रीन को 179 और ब्लू को 113, तो आपको प्रिंट करेगा ग्रीन। क्यों? क्योंकि ग्रीन सबसे हाईएस्ट नंबर पे 179 पे, बाकी दोनों उससे छोटे हैं, तो इसलिए आपको ग्रीन कलर देगा। अगर आप इस तरीके से प्रिंट करोगे 238, अब देखें जो रेड है वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे, बाकी दोनों 130 238। अब देखें रेड ब्लू दोनों अपनी सेम वैल्यू है दोनों के पास, लेकिन ग्रीन के पास 130 है। तो देखिए इसने हमें ग्रीन कलर नहीं दे रहा, मतलब ब्लू और रेड का थोड़ा मिक्सचर दे रहा है। हम ब्लू भी आ रहा है इसमें और रेड भी आ रहा है, लेकिन ग्रीन कहीं पे भी नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रीन सबसे कम नंबर पे सेट हुआ है। अब अगर आप 255 और 165 देते हो, एक रेड को 255 और ग्रीन को 165, और इसको 0 दोगे, तो वो आपको येलो प्रिंट करेगा इस तरीके से। अब हमने इधर आ जाता है, अगर आप 106 दोगे रेड को और 90 दोगे आप ग्रीन को और 205 दोगे एक ब्लू को, तो आपको थोड़ा डार्क पर्पल कलर देगा। क्यों? क्योंकि 205 हमने ब्लू को दिया हुआ है, तो इसलिए हमें ब्लूनेस कलर भी इसमें आ रहा है। और अब ब्लू तो आ रहा है, लेकिन हमें इसको थोड़ा डार्क भी करना होगा ना, ताकि पर्पल बने, तो उसके लिए हमने रेड को ऐड किया है। जो 106 पे आया है तो ये थोड़ा रेड हो गया। 90 हमने ग्रीन को किया है, ताकि थोड़ी सी लाइटनेस भी तो आए ना। अगर हम इसको 90 को डालें तो पूरा डार्कनेस आ जाती। तो अब ये एक एग्जाम्पल है, सॉरी इधर आ जाते हैं, तो देखिए इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए अगर मैं 90 को हटा दूँ, 90 से अगर इसको मैं 0 पे कर दूँ, तो देखिए अब ये डार्क पर्पल देगा। मैंने आपको बोला था ना हमें लाइटनेस भी चाहिए होगी, तो हमें इसलिए इसको 90 पे करना होगा, ताकि इसमें थोड़ी लाइटनेस आए, थोड़ा सा सही लगे कलर। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करें मिक्सिंग करते हुए RGB वैल्यूज़ को नीचे, तो इस तरीके से देखिएगा, शेड्स ऑफ ग्रे, एक शेड्स एंड ग्रे के जो ऑफ्टन डिफाइन होते हैं यूजिंग करते हुए इक्वल वैल्यूज फॉर ऑल 3 पैरामीटर्स। इसमें हमने 60 60 60 दिया है तीनों को। तो डार्क ग्रे 100 100 100, तो थोड़ा सा लाइट, फिर थोड़ा सा लाइट, मतलब अगर आप सेम उनको देते रहो, थोड़ा सा डार्क दो, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दो, मतलब 240 दो, तो लाइट होता रहेगा। अब देखें इसमें हमने 240 तक हद रखी है, तो अब ये देखें 240 सबसे लाइट हुआ है, हमने सबको 240 दिया, तो सब लाइट हो गया। तो इस तरीके से देखें ये शेड्स एंड ग्रे के। अब RGB कलर वैल्यूज़ पे आते हैं। RGB कलर वैल्यूज़ एक एक्सटेंशन होते हैं, वो भी RGB कलर वैल्यूज़ के
विथ एक अल्फा चैनल के साथ जो स्पेसिफाइज करता है आपकी ओपेसिटी फॉर अ कलर के लिए। अगर आपको एक RGBA कलर वैल्यू दूँ जो स्पेसिफाई होता है विथ RGBA, जैसे कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू और अल्फा। अब देखिए अभी हम RGB के बारे में जान रहे थे, तो RGBA में क्या होता है, बस एक A ऐड हो जाता है, उसमें अल्फा का ऐड हो जाता है। जो अल्फा पेरीमीटर होता है एक नंबर होता है बीच में 0.0 का मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट, मतलब 0.0 एक पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, 1.0 नहीं ट्रांसपेरेंट होता है एट ऑल। अगर आपको एग्जांपल दूं, और इस एग्जांपल में आप देखो इसमें हमने RGBA दिया हुआ है, एक को हमने 255, इसमें हमने देखें 0 दिया हुआ है तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। अगर हमने 0.2 दिया हुआ है ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट है। इसमें भी हमने, अगर आपको दिखाऊं तो इसमें हमने 0.4 दिया हुआ है पूरा ट्रांसपेरेंट है। इसमें हमने 0.6 दिया हुआ है ये भी ट्रांसपेरेंट है। इसमें भी हमने क्या दिया हुआ है, इसमें हमने 0.8 दिया हुआ है ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब हमने 1 दिया तो हमारा रियल कलर उखड़ गया, आ गया। अब देखें इधर हम इसको कॉपी पेस्ट, तो देखिए हर जगह में वाइट 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 इस तरीके से ये देख सकते हैं। अब अल्फा को ऐड करने का ये फ़ायदा होता है, एक्सपेरिमेंट मिक्सिंग द RGBA वैल्यूज बिलो। अब ये हमने RGB और RGB के बारे में तो जान लिया कि असल में होते क्या है, और हर चीज़ के ऊपर जान लिया। अब हम लोग अपने हेक्स वैल्यू के ऊपर आते हैं। हेक्स वैल्यू एक कलर कोड होता है, मतलब हम कलर कोड में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, जैसे कि कलर कोड समझ लो, जैसे कि #FFF0 ऐसे कलर कोड, तो इस तरीके से। तो अब अपनी हेक्स वैल्यू पे आते हैं, अपना RGB और RGB वाला कलर्स का चैप्टर क्लोज करते हैं। हेक्स कलर्स, अब देखिए हेक्स का फुल फॉर्म अगर आपको बताऊं तो हेक्साडेसिमल कलर स्पेसिफाई होता है विथ RRGGBB, जहाँ पे जो RR होता है वो रेड होता है, GG ग्रीन होता है, BB ब्लू होता है। ये हेक्साडेसिमल इंटीजर्स हैं जो स्पेसिफाई होते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द कलर। अब देखें जब आप यहाँ पे शुरू के 2 नंबर लिखते हो वो रेड में कहलाते हैं, जो बीच के 2 नंबर लिखते हो वो ग्रीन कहलाते हैं, और जो आखिरी के 2 नंबर लिखते हो वो ब्लू कहलाते हैं। अब देखिए इसमें तकरीबन 6 नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स में आपको अपना कलर का कोड लिखना होता है, सही है। तो ये कलर के कोड आपको गूगल से भी मिल जाता है। अगर मैं बोलूँ ब्लू कलर कोड, तो यहाँ पे आपको कलर कोड दे देगा उसका। और ये देखिए आप गौर करें 6 में ही दे रहा है आपको, बस 6 नंबर्स दे रहा है, एक 0000 और FFF, 6 नंबर्स दे रहा है। 6 से ज़्यादा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे नंबर्स, ओके। हेक्स कलर वैल्यूज, HTML के अंदर कलर कैन बी स्पेसिफाई होता है यूजिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू इन द फॉर्म, जैसे कि RRGGBB, जहाँ पे RR रेड होता है, GG ग्रीन होता है, BB ब्लू होता है। और ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं जो बीच में होते हैं 00 और FF सेम ऐसा डेसिमल 0255। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर आप #FF000 बस शुरू में रेड के जो 2 नंबर होते हैं उनको FF2 ये डिस्प्ले करेगा आपको रेड, क्यों? क्योंकि रेड सेट हुआ हुआ अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे FF, जो अदर हमारे जो बाकी के 2 है ग्रीन एंड ब्लू वो सेट हुए हैं 0 पे। अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर आप सेट करते हो स्टार्टिंग के 2 को 0 पे और जो ब्लू है उसको FF देते हो, सॉरी ग्रीन को FFF देते हो, तो आपको डिस्प्ले करेगा ग्रीन, क्योंकि ग्रीन सेट हुआ हुआ उसकी हाईएस्ट वैल्यू पे FF, और जो अदर 2 है रेड और ब्लू सेट हुए हैं 0 पे। अगर आपको डिस्प्ले करना ब्लैक, आपको सेट करनी होगी सारी पैरामीटर्स को 0 पे, कुछ तरीके से, मतलब 6 के 6 को 0 पे रखना होगा तो आपको वो ब्लैक देगा। अगर आपको वाइट करना है तो आपको सेट करना होगा अपने कलर पैरामीटर्स को टू FF लाइक दिस, तो आपको वो वाइट प्रिंट करेगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको रेड प्रिंट करेगा, क्यों? क्योंकि हमने FF हमने उसके हाईएस्ट नंबर पे दिया हुआ है रेड को, तो इसलिए हमें रेड का नंबर दे रहा है। हमने रेड को FF सेट किया हुआ है, ग्रीन को 63 और ब्लू को 47। अब ये आप देख सकते हो इसमें हमने रेड को FF सेट किया हुआ है तो प्लेन रेड दे रहा है, ब्लू को हमने FF सेट किया हुआ है तो प्लेन ब्लू दे रहा है। इसमें हमने कोई नंबर सेट किया हुआ है तो हमें इस तरीके से दे रहा है, ये देखें इस तरीके से। ये कलर कोड होते हैं, आप अपनी पसंद के भी कलर कोड उठा सकते हो गूगल से और पेस्ट कर सकते हो, ओके। ये देखें कलर कोड, ये कलर कोड है। अगर आपको मैं बोलूँ कि मुझे ना एक मैरून कलर कोड दे दो, तो देखिए मैरून कलर कोड दे दिया, इसको कॉपी किया मैंने, अब इसको मैंने रेड पे पेस्ट कर दिया, सेव रन, मैरून कलर आ गया, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कलर कोड ला सकते हो। अब नीचे की तरफ आते हैं, शेड्स ऑफ ग्रे। शेड्स ऑफ ग्रे ऑफ्टन डिफाइन होते हैं यूजिंग करते हुए इक्वल वैल्यूज, वो भी सारे 3 पैरामीटर्स के लिए। ये आप देख सकते हो शेड्स हैं ग्रे के। तो हमारे हेक्स वैल्यू भी एंड हो चुकी है। हेक्स वैल्यू में क्या होता है, कलर कोड से आपका कलर डिफाइन किया जाता है, और कलर कोड आपको हर गूगल पे मिल जाएंगे। आप जिस कलर कोड, अगर मैं डार्क मैरून कलर कोड वो आपको मिल जाएगा,
आपको बस अपने कलर का नाम लिखना है और फिर उसके ऊपर आगे लिख दें कलर कोड, वो आपको मिल जाएगा, फिर आपने उसको पेस्ट कर देना, आपको उस तरीके से कलर दे देगा। और ये याद रखिएगा यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलते हैं ऐसे 6 अल्फ़ाबेट। स्टार्टिंग के जो 2 FF होते हैं वो रेड होते हैं, और फिर मिड के जो FF होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और एंडिंग के FF होते हैं वो ब्लू होते हैं। ये आपने याद रखना है, मतलब 2 फिर 2 और फिर 2, मतलब 2 + 2 + 2 = 6। तो इस तरीके से, ओके, मतलब ये समझ लो आप, ओके। मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि RRR GGG और फिर BBB, मतलब RR का मतलब रेड, GG का मतलब ग्रीन और BB का मतलब ब्लू, इस तरीके से ये याद रखना। तो हमारी हेक्स वैल्यू का भी हेक्स कलर्स का भी चैप्टर एंड हो चुका है। अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर है HSL और HSLA कलर्स के ऊपर, तो इसके ये वाला भी चैप्टर को इख्तिताम करते हैं और इस चैप्टर को भी सक्सेसफुली एंड करते हैं। अब HSL और HSLA कलर्स के बारे में जानते हैं। अब HSL और HSLA का फुल फॉर्म क्या है, इनका काम क्या है। अब देखें HSL और HSLA कलर्स, इनका फुल फॉर्म क्या है। अब देखें HSL स्टैंड्स होता है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। H का मतलब ह्यू, S का मतलब सैचुरेशन, L का मतलब लाइटनेस। इसका फुल फॉर्म ये है। अगर आपकी HSLA जो कलर वैल्यूज़ हैं वो एक्सटेंशन होती हैं HSL की विथ अल्फा चैनल ओपेसिटी, जैसे कि HSLA। HSL मतलब HSL का तो नेम बिल्कुल सेम होता है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, लेकिन इसमें एक A भी ऐड हो जा रहा है। A का मतलब यहाँ पे है, A का मतलब अल्फ़ा। क्या है मतलब A का मतलब अल्फ़ा, ओके। अब HSL कलर वैल्यूज़ इन HTML के अंदर जो कलर हैं वो स्पेसिफाई होते हैं यूज़ करते हुए ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, HSL इन द फॉर्म। अगर आपको दिखाऊं तो देखिए हमने HSL डिफाइन किया हुआ है। इसमें हमने सबसे पहले आपको ह्यू देनी होती है अपनी, फिर सैचुरेशन देनी होती है, फिर लाइटनेस। लाइटनेस मतलब कितनी लाइटनेस आप देना चाहो। और जो ह्यू डिग्री है, ह्यू एक डिग्री होती है कलर व्हील के ऊपर, किधर से किधर लेते तक, 0 से लेकर 360 तक। जो ह्यू है वो 0 से 360 तक जा सकता है, 360 से ऊपर नहीं जा सकता। अगर 0 कहलाता है रेड, जो 0 होता है वो रेड कहलाता है, 0 रेड कहलाता है, 120 ग्रीन कहलाता है और 240 ब्लू कहलाता है। ये आपने याद रखना है। सैचुरेशन एक परसेंटेज वैल्यू होती है। 0% का मतलब शेड, वो भी ग्रे का। 100% का मतलब पूरा कलर। 0 का मतलब शेड ऑफ ग्रे और 100% का मतलब पूरा कलर। लाइटनेस एक परसेंटेज होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है। 0% का मतलब ब्लैक और 100% का मतलब वाइट। एक्सपेरिमेंट अगर आपको करें मिक्सिंग करते हो हम HSL वैल्यूज़ को नीचे, तो आप देखें इसमें हमने HSL ह्यू को 0 दिया हुआ है, सैचुरेशन को 100% दिया हुआ है। अब 100% सैचुरेशन को दिया हुआ है तो ऑब्वियसली रेड देगा। अब लाइटनेस को हमने थोड़ा 50%। अगर मैं सिर्फ अगर हम बस ह्यू को इतना कर दें और सैचुरेशन हम लाइटनेस कुछ भी ना दें, तो आपको ये महरून टाइप डार्क कलर देगा बहुत। अगर आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं, इधर आ जाते हैं। इधर हम H1 लिखते हैं, सॉरी H1 डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम HSL, इसके अंदर हम अगर एक स्टाइल डिफाइन करते हैं, इसके अंदर हम एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हैं HSL। इसके अंदर हम सबसे पहले ह्यू D0 दे देते हैं। इसको कितने पे हुआ बताइए, 100%, तो इसको 100% पे। इसको ऐसे नहीं दिया जाता 255, ये कोई RGB नहीं है, इसको परसेंटेज में इसकी वैल्यू देनी पड़ती है, और इसको 0। अब देखते हैं, सेव और रन। तो देखिए इस तरीके से आपको देगा। ओके, आ क्यों नहीं रहा, सेव रन। ओके, अगर अब हम इसको थोड़ा सा, इसको अगर इसकी लाइटनेस भी ऐड कर देते हैं। लाइटनेस कितनी थी, 5%। लाइटनेस हम 5% कर देते हैं। तो अब देखिए लाइटनेस 5% की, तो इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से क्यों आ रहा है, हमने हालांकि ओके हमने लाइटनेस 5% किया। अगर आप लाइटनेस को 50 कर दोगे तो आपको ये प्लेन रेड दिखेगा। सॉरी, इसको सेव करते हैं, अब रन करते हैं, तो देखा रेड दिख रहा है 50। अगर मैं इसको अभी 0 पे कर दूं तो ये देखें पूरा ब्लैक दिखेगा, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ 100% सेचुरेशन को दिया हुआ है। लाइटनेस को तो हमने कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो पूरा ब्लैक ही आएगा ना। अगर हम इसको 100% दे दें तो लाइटनेस वाइट पे बदल जाएगी। अगर हम अभी इसको 50 दें तो इसको रेड में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं। तो इधर आ जाते हैं।
ये एक इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें हमने 100%, 50%, सेचुरेशन को 100% पे किया हुआ है, लाइटनेस को 50% पे, तो इसलिए लाइट ये आ रहा है। अब इसको हमने ह्यू को 240, इसको 100%, 50%, इसलिए ब्लू आ रहा है। इसको हमने इस तरीके से किया हुआ है, इसको हमने इस तरीके से किया हुआ है, इसको इस तरीके से किया हुआ है। अगर आपको इनको पूरा रन करके दिखाऊं तो देखिए, जो शुरू का होता है ना 240, 258, इसमें आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं लगती। मतलब जो हमारा स्टार्टिंग का होता है ना 0 ह्यू में आपकी परसेंटेज नहीं लगती, लेकिन जो सेचुरेशन है और लाइटनेस, उन दोनों में परसेंटेज आपकी लगती है, लेकिन ह्यू में आपकी परसेंटेज नहीं लगती। और याद रखिएगा, ये 260 360 से अबव नहीं जा सकते। कितने से अबव नहीं जा सकते? सॉरी, 250 से अबव नहीं जा सकते, सॉरी 360 से अबव नहीं जा सकते। ये आपने याद रखना है, ये 360 से अबव नहीं जा सकते। अगर मैं अभी इसको 360 कर दूँ, ग्रीन को, सॉरी इस वाले को क्या नाम है, हाँ इसको 360, अगर अभी मैं इसको 360 कर दूँ तो इस तरीके से दिखेगा, ये देख सकते हैं। अगर आप 370 कर दोगे तो कोई अप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि 360 से ऊपर ये नहीं जा सकता। तो देखें, ये ऐसा हो रहा है, ये देख सकते हैं। 360 से ये ऊपर नहीं करना आप, क्योंकि हाँ ये समझेगा कि हो जाएगा, लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये एक रूल है इंटरनेशनली कि 360 से ऊपर आपने नहीं करना है, ये आपने याद रखना है। अब इधर आ जाते हैं, 360 एक व्हील होता है। सेचुरेशन, अब जो सेचुरेशन है वो डिस्क्राइब होता है एक इंटेंसिटी ऑफ अ कलर। 100% एक प्योर कलर होता है बिना किसी शेड्स ऑफ ग्रे के साथ। 50% इज 50% ग्रे, बट आप स्टिल सी कर सकते हो, देख सकते हो अपने कलर को। 0% कम्प्लीटली ग्रे होता है, आप नहीं दे सकते अपने कलर को लॉन्गर। ये देखें, अगर हमने इसको 0% दे दिया तो देखें आप इतना देख नहीं सकते इसको। तो इसको अभी हम रन करते हैं, तो देखें विथ HSL कलर्स आपका लेस सेचुरेशन का मतलब लेस कलर। 0% कम्प्लीटली ग्रे होता है, तो इसमें हमने 0% दिया हुआ है सेचुरेशन को, ये मतलब पूरा कम्प्लीटली ग्रे हमने दिया हुआ है। अगर हम 100% सेचुरेशन दें तो कम्प्लीटली कलर है ये, तो आप ये देख सकते हो। तो लाइटनेस एक फॉर कलर कैन बी डिस्क्राइब हो सकता है एज हाउ मच आप लाइट करना चाहते हो, और यू वांट टू गिव, आप कितना देना चाहते हो कलर को। जहाँ पे 0% का मतलब नो लाइट, बिना किसी लाइट के ब्लैक। 50% का मतलब होता है 50% लाइट, नेदर डार्क नेदर लाइट। 100% का मतलब होता है पूरी लाइटनेस वाइट। तो आप ये देख सकते हो, हमने इसमें अगर हम इसको 0% दें, सिर्फ सेचुरेशन को 100 दें तो ब्लैक देगा। अगर लाइटनेस को 25 दें तो थोड़ा मैरून कलर देगा। 50% दे लाइटनेस, प्लेन रेड 75, इतना मतलब आप जितने, अगर मैं 100% कर दूँ ना अपनी लाइटनेस, तो हमारा प्लेन कलर नहीं आएगा, हमारा पूरा वाइट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने HSL कलर का 0% लाइटनेस दी हुई है, इसका मतलब ब्लैक, और 100% लाइटनेस का मतलब होता है पूरा वाइट। तो हमें 100% जब हमने किया तो हमें पूरा वाइट दे रहा है, ये देख सकते हैं आप, पीछे देखें पूरा वाइट आ रहा है। शेड्स ऑफ ग्रे, ये एक शेड्स हैं ग्रे के। जो शेड्स ऑफ ग्रे हैं वो ऑफ्टन डिफाइन होते हैं सेटिंग करते हुए द ह्यू सैचुरेशन टू 0, और एडजस्टिंग करते हैं द लाइटनेस फ्रॉम 0% टू 100% गेट द डार्कर लाइटर शेड्स। HSLA कलर वैल्यूज, HSLA कलर वैल्यूज एक्सटेंशन होते हैं वो भी HSL कलर वैल्यूज के विद एन अल्फा चैनल जो स्पेसिफाइज करते थे ओपेसिटी फॉर अ कलर। HSLA कलर वैल्यू स्पेसिफाई होते हैं विद HSLA, जैसे कि ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस अल्फा। मतलब ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस में एक नई चीज़ का इजाफा होता है अल्फा, तो इसलिए इसको HSLA का नाम दिया गया है, क्योंकि अल्फा स्टार्ट होता है ए से। इसलिए जो अल्फा पेरीमीटर एक नंबर होता है बीच में 0.0 का, मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट, और 1.0 का नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे हम मिक्सिंग करते हुए अपनी वैल्यूज़ को बिलो। तो देखिए हमने इसको 0 दिया हुआ है, पूरा वाइट। 0.2 पूरा वाइट। 0. इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, इसको नीचे से लेके हाईलाइट कर देते हैं, वेयर इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ब्लैक कलर में इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब देखिए इसमें हमने इस तरीके से दिया हुआ है, इसको भी कर देते हैं हाईलाइट। अब इसमें हमने 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये पूरा वाइट दे रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको 1 किया तो हमारा जो ओरिजिनल कलर है वो हमें दे रहा है। तो ये अल्फा का फ़ायदा होता है ऐड करने का। तो हमारा ये चैप्टर भी एंड हो चुका है HSLA कलर्स का, HSL और HSLA कलर्स का। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि HTML कलर्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको RGBA, हैक्स, HSL और HSLA के बारे में बताया है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, तो आप मेरी इस तरह की वीडियोस मिस नहीं कर पाओगे कभी। तो चलें मिलते हैं हम इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। सो नाउ
for today. Goodbye.